नमस्कार, एम आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिल्पा। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के जरिए बताते हैं। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल। डॉक्टर राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर राकेश अग्रवाल विश्व के जाने माने चिकित्सक हैं। आज हम उनसे बात करेंगे हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी के बारे में और जानेंगे कि आयुर्वेद के जरिए हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी से कैसे निजात पाई जा सकती है। आपको बता दें, एम आयुर्वेद एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर है जहां किडनी फेलियर, किडनी स्टोन, हेपेटाइटिस सी, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस और इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाता है। आप डॉक्टर राकेश से व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 012941777201, 012941777208 और आप वेबसाइट के जरिए भी इनसे संपर्क कर सकते हैं www.amayurveda.in। तो आइए अब शुरू करते हैं हम आज की अपनी एक खास चर्चा। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर राकेश कि आखिरकार हेपेटाइटिस सी होता क्या है, इसकी वजह क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही जुड़ा हुआ है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। लिवर के अंदर सूजन का आ जाना या स्वेलिंग का आ जाना, उसको हेपेटाइटिस कहा जाता है। सी का मतलब वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से जो लिवर में खराबी आती है या सूजन आती है, उसको हेपेटाइटिस सी कहा जाता है। बेसिकली हेपेटाइटिस सी एक खून से फैलने वाली बीमारी है। अगर किसी के भी ब्लड में हेपेटाइटिस सी हो जाए तो ये किसी को भी अगर ब्लड को स्क्रीन ना किया गया हो उसके द्वारा फैल सकता है, या इंजेक्शंस के द्वारा फैल सकता है, या अनडिस्पोजेबल कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो, कोई सर्जन अनडिस्पोजेबल अनस्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है उसके द्वारा फैल सकता है। जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये फैलता कैसे है डॉक्टर राकेश? ये मेनली कुछ लोग होते हैं जो अपनी बॉडी पे टैटूज बनवाते हैं। टैटूज इसका एक बहुत बड़ा कारण है फैलने का, क्योंकि टैटूज वालों के पास इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने का कोई प्रावधान नहीं होता है। सेकंड नंबर पे होता है कुछ डॉक्टर्स भी, मान लो डेंटिस्ट है, वैसे डेंटिस्ट यूजली तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करते हैं, पर बहुत जगह इंटीरियर्स के अंदर हमें देखा जाता है कि गांव की प्रैक्टिस है या कई डॉक्टर्स उसको प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं करते। एक हेपेटाइटिस सी वाले को वो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ, उसके बाद दूसरे को भी वही यूज हुआ, तो उसको हेपेटाइटिस सी हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी, ये दोनों के बारे में बताना चाहूँगा। ये बहुत डेंजरस बीमारियां हैं, क्योंकि इनका जो वायरस है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी लाइव रह सकता है 24 आवर्स में, 24 आवर्स तक। और इसी तरीके से जो एड्स का वायरस है, HIV वायरस है, वो एयर के संपर्क में आते ही डेड हो जाता है। इसलिए ये उससे भी कहीं ना कहीं खतरनाक बीमारियां बन जाती हैं, क्योंकि एड्स का वायरस जैसे ही एयर के संपर्क में आता है डेड हो जाता है। ये रूम टेम्परेचर में भी जिंदा रहते हैं, इसके वायरस 1 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो इसलिए बहुत खतरनाक है और बचाव इनका रखना बहुत जरूरी है। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखें कि हमेशा जो भी अपने एक ही पार्टनर के साथ अपनी लाइफ गुजारने का प्रयत्न करें। जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति है, उस संस्कृति को अगर हम छोड़ते हैं तभी ये बाहर से आई हुई बीमारियां हमारी कंट्री में फैली हैं। क्योंकि हेपेटाइटिस बी को तो कहा ही ऑस्ट्रेलिया एंटीजन के नाम से जाता है। बुक्स में जो उसका पुराना नाम है वो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के नाम से ही है। और अगर आज से 10 साल पुराने रिकॉर्ड्स देखते हैं या 15 साल पुराने रिकॉर्ड्स देखते हैं तो ये बीमारियां हमारी कंट्री में नहीं थी। हमने वेस्टर्न कल्चर अपनाया, हम उस ओर प्रभावित हुए, तभी ये बीमारियां हमारी कंट्री में आई। जी डॉक्टर राकेश, ये बताएं कि हेपेटाइटिस सी अगर किसी को हो जाए तो उसका इलाज क्या है? हेपेटाइटिस सी अगर किसी को हो जाता है उसका इलाज, बहुत ही अच्छे इलाज उपलब्ध हैं। आयुर्वेद में इसका इलाज बहुत ही सरल और बहुत ही बेटर तरीके से किया जा सकता है। ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जो लिवर की सोजिश को ख़त्म करते हैं। आयुर्वेद में बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो एंटीवायरल का काम भी करते हैं। इसके 2 ट्रीटमेंट हैं। एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट है जिसमें पेग इंटरफ्रोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। यूजली पेग इंटरफ्रोन जो है वो 2 ही कंपनियां बनाती हैं, उनकी मोनोपोली है इसमें, और बड़ा कॉस्टली इंजेक्शन है। कोई अराउंड 7-8 हज़ार रुपये से लेके 20-25 हज़ार रुपये तक एक इंजेक्शन पड़ता है। पेशेंट के बॉडी वेट के अनुसार उसकी डोज तय की जाती है। तो कैलकुलेट करके देखिए कि अगर किसी को 20,000 का इंजेक्शन पड़ता है पर वीक वो लगता है, तो 1 महीने की कॉस्ट जो है वो अराउंड 80,000 पड़ जाती है।
और उसके साथ अगर रीवावायरन कैप्सूल भी दिया जाता है तो ये टोटल कोर्स मिला करके 1 महीने का कोई 1 लाख सवा लाख का पड़ता है। और पेशेंट को ये मेडिसिन 6 महीने से लेके 1 साल तक चलती हैं। 90% से ज़्यादा केसेस में 1 साल का ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद भी पेशेंट को श्योरिटी नहीं होती है कि वो ठीक होगा या नहीं। कुछ परसेंटेज ही ऐसी होती है जिसमें हेपेटाइटिस सी नेगेटिव होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी की आगे टाइप्स होती हैं, जीनोटाइप 1, 2 और 3 वाली जो टाइप है वो यूजली ठीक हो जाती है, पर 1 और 2 की जो टाइप है वो आमतौर पे जैसे ही इंजेक्शन स्टॉप किए जाते हैं उसके बाद दोबारा रीपॉजिटिव हो जाता है पेशेंट। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस चिकित्सा का। ये नहीं कह रहा कि ये नहीं लेनी चाहिए, पर एक ड्रॉबैक है। अगर कंबाइंड ट्रीटमेंट लिया जाए, अगर किसी के पास पैसे की सुविधा है तो वो एलोपैथिक भी ले, साथ में आयुर्वेद ट्राई करे, तो अराउंड 100% रिजल्ट मिलते हैं। नहीं तो इतना पैसा अगर कोई नहीं खर्च पाता तो खाली आयुर्वेदिक विकल्प ले, उसके रिजल्ट इससे भी बहुत बेटर हैं, सिंगल एलोपैथी से बहुत बेटर रिजल्ट है जी। और ऐसे भी मिथ्स हैं कि हेपेटाइटिस सी टॉवल शेयर करने से फैलता है, झूठा खाने से फैलता है, ये कितनी हद तक सही है? नहीं, टॉवल शेयर करने से बिल्कुल भी नहीं फैलता है और ना कुछ झूठा खाने से हेपेटाइटिस सी फैलता है। हेपेटाइटिस सी अनसेफ रिलेशन से और कहीं ना कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, जो कि अनस्क्रीन्ड ब्लड आज भी बहुत सी जगह पे चढ़ाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं नीडल्स जो अनस्टरलाइज्ड है, कई डॉक्टर छोटे से लालच में सिर्फ 2 या 3 रुपए की सिरिंज को, वही नीडल को इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा या टैटूज बनवाने के द्वारा या कोई इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा ही फैल सकता है, वैसे नहीं फैल सकता है। और खाने पीने में किस तरीके का परहेज डॉक्टर राकेश रखना चाहिए उन हेपेटाइटिस सी का जो पेशेंट है उसको खाने पीने का तो बहुत ही ज़्यादा परहेज रखना चाहिए। यूजली उसको एक तो ड्रिंक से बिल्कुल परहेज रखना चाहिए, उसको हार्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, शराब से, नशे से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स का परहेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और फैट का परहेज, जितने कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन बड़े लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए जितना कि जरूरी है। फैट्स का उसको त्याग करना चाहिए, अपने भोजन के अंदर तले हुए पदार्थों का और बहुत ज़्यादा घी, मक्खन, इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, और बड़ा सात्विक भोजन। इसमें बहुत से प्लांट्स आते हैं, मको की सब्जी आती है, एक मको आलू मेथी जैसे बनाते हैं वैसे एक प्लांट आता है मको का, उसके पत्ते की अगर सब्जी डेली खाई जाए तो इसमें बहुत फ़ायदा करती है। पुनर्वा प्लांट है, इसमें उसकी सब्जी खाई जाए बहुत फ़ायदा करती है। ऐसे बहुत से मेडिसिन हैं या प्लांट्स हैं जो इसमें बड़ा अच्छा योगदान देते हैं। तो हम लगातार आज दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से हेपेटाइटिस सी जानलेवा हो सकता है समय पर अगर इलाज ना कराया जाए। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डाइट के बारे में आपने बताया, लेकिन अगर एक बार इलाज शुरू हो जाता है पेशेंट का हेपेटाइटिस सी में, तो कितना वक्त लग सकता है रिकवर होने में? और जब रिकवर हो जाता है पेशेंट, क्या उसके बाद भी ऐसे चांसेस हैं कि दोबारा से आपको ये अटैक वायरस कर सकता है? यूजली अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन से हेपेटाइटिस सी नेगेटिव होता है तो हेपेटाइटिस सी के रीपॉजिटिव होने के चांसेस, दोबारा से वो बॉडी में एंटर करे वो बात अलग है किसी के थ्रू, पर उसी वायरस के रीएक्टिव होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील होते हैं, कोई एक आध अपवाद को छोड़ करके। जबकि दूसरे ट्रीटमेंट जो इसमें उपलब्ध हैं उसमें बहुत मात्रा, अराउंड 50% की मात्रा जो है रीपॉजिटिव होने की रहती है। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अगर किया जाए तो ये बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं इसके। और अगर कंबाइंड ट्रीटमेंट दिया जाए, मिक्स करके अगर इंजेक्शंस भी दिए जाए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दिया जाए, तो और भी ज़्यादा परसेंटेज इसकी बेटर हो सकती है। पेशेंट को प्रॉपर इसका खान पान का ध्यान और ट्रीटमेंट प्रॉपरली लिया जाए तो यूजली 6 महीने से 12 महीने तक तो मिनिमम इसमें लगते हैं ठीक होने में। 6 से 12 महीने लग सकते हैं अगर आप ये ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसमें भी आपको सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। आइए अब डॉक्टर राकेश से हम जान लेते हैं किस तरीके के प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने खाने पीने में बताया कि ज्यादा फ्राइड नहीं खाना, सात्विक भोजन करना है, लेकिन लाइफस्टाइल में भी कुछ ऐसे बदलाव जो लाए जा सकते हैं? लाइफस्टाइल में वैसे नॉर्मल लाइफ चलती है पेशेंट की, पर कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि सिरोसिस हो जाता है लीवर को, जिसमें लीवर डैमेज हो जाता है बिल्कुल। उन केसेस के अंदर हम पेशेंट को कुछ रेस्ट एडवाइस करते हैं, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है पेशेंट को हमने क्या एडवाइस करना है। तो हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिरोसिस ऑफ लीवर की, और आपको बताएंगे उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका इलाज आयुर्वेद के जरिए कैसे किया जाता है। अगर आपका भी कोई सवाल है, जानना चाहते हैं किसी बीमारी के बारे में, जो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर हमें कॉल कर सकते हैं। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भाग जमाने के बाद अब इंफॉर्मेशन टेलीविजन की एक और नई शुरुआत, इंडिया न्यूज मीडिया एकेडमी INMA। मीडिया में
शानदार करियर की बुनियाद। प्रोफेशनल माहौल में लर्निंग एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और संपूर्ण ज्ञान। आप कर सकते हैं उज्जवल भविष्य की कामना और बन सकते हैं ITV नेटवर्क का हिस्सा। INMA में आप इन 5 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा इन वीडियोग्राफी एंड मल्टीकैम टेक्निक्स, डिप्लोमा इन वीडियो एंड साउंड एडिटिंग एंड म्यूजिक कंपोजिटिंग, डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड ऑन एयर ग्राफिक्स, डिप्लोमा इन टीवी प्रोडक्शन एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। ये सभी कोर्सेज 15 जनवरी से होंगे शुरू। अगर आप जॉब करते हैं तो आप INMA के पार्ट टाइम कोर्सेज और इवनिंग क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। राजधानी दिल्ली में मेन ब्रांच और पटना, मुंबई और चंडीगढ़ में अकादमी के कैंपस। अधिक जानकारी के लिए मेल करें INMA@itvnews.tv पर। आप 01166231000 पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। जब सोते जागते आते हो विदेशों में पढ़ाई के सपने, रुपए की जगह डॉलर और पाउंड में कमाई के सपने, विदेश जाने के लिए हो जाइए और फौरन तैयार। थामिए हमारा हाथ। न्यूजीलैंड, US, कनाडा और यूरोप जाएं। यहाँ न सिर्फ पढ़ें बल्कि कमाई के साथ साथ अपना PR भी बनाएं। मिलिए टाइकून्स लिमिटेड के जनरल मैनेजर गौरव से, जो आपको सिखाएंगे फॉर्मूला हाउ टू स्टडी एट अब्रॉड। देखिए हर शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। शादी थी उसकी, उसने छुट्टी इसलिए नहीं शादी की पहले ली, वो उसको टारगेट को पूरा करके आना चाहता था। उस टारगेट को पूरा करने में ये उसकी मतलब शहादत हुई है। देश के लिए जान दी, नेशन के लिए जान दी। यही मैं समझता हूँ हमारे लिए हमें एक प्राउड पेरेंट बनाता है। मेरे वतन ब्रेक के बाद एम आयुर्वेदा हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एम आयुर्वेदा एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर है जहां किडनी फेलियर, किडनी स्टोन, हेपेटाइटिस C, हार्ट प्रॉब्लम और कई गंभीर बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। व्यक्तिगत तौर पर अगर आप डॉक्टर राकेश से बात करना चाहते हैं, उनका नंबर है 012941772001, 012941772008। ईमेल के जरिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट के जरिए भी। आपको बता दें 012941772001 पर संपर्क करने के बाद www.aimayurveda.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर की। डॉक्टर साहब, दर्शकों को बताएं कि सिरोसिस ऑफ लिवर किस वजह से होता है? सिरोसिस ऑफ लिवर का मेन काज जो है वो एक तो अल्कोहल है, शराब के कारण बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। दूसरा कारण हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस B और C से। अदरवाइज और भी कारण होते हैं, कोई ड्रग टॉक्सिसिटी के कारण हो, या कोई इन्फेक्शन एकदम लिवर को हो जाए, या कोई लिवर किसी इंजरी से डैमेज हो जाए। सिरोसिस का मतलब होता है कि जैसे लिवर के अंदर ब्लड सप्लाई का कम होना, धीरे धीरे लिवर सेल का डैमेज होते जाना। जैसे ही सेल डैमेज होते हैं तो उसमें ब्लड सप्लाई में कमी आती है और लिवर के सेल्स जो हैं वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होना शुरू कर जाते हैं, जिसको हम धागे धागे बोलते हैं, फाइब्रोसिस की स्टेज बोलते हैं। अगर लिवर सिरोसिस के अंदर कन्वर्ट करता है तो सिरोसिस के नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो कैंसर की भी हो सकती है, लिवर कैंसर की। डॉक्टर साहब, माफी चाह रही हूँ रोकने के लिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक ही गोयल अम्बाला से। जी गोयल जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ऐसा है, मेरे पेट में ना अल्सर, स्टमक अल्सर है। कौन सा अल्सर है जी? तो उसके लिए मैंने बात कौन सा अल्सर कौन सा है? फोन लगा रहा था लेकिन मिल नहीं पाया था, बात नहीं हो पाई थी। सर अल्सर कौन सा है आपके पेट में? ये छाती के नीचे जो है ना जी, यहाँ पे जो है। आप नाम बताएं मेरे को डायग्नोज का, कौन सा अल्सर है? पेप्टिक अल्सर है, स्टमक अल्सर है। कौन सा? स्टमक अल्सर है ना। स्टमक अल्सर के लिए आप मेडिसिन नोट करें, अवपित्तिकर चूर्ण आधा चम्मच सुबह शाम, अवपित्तिकर चूर्ण आधा चम्मच सुबह शाम रोज लें खाना खाने के बाद। और एक टेबलेट आती है सूक्टिन नाम से, सूक्टिन जो है ये अलारसिन कंपनी की टेबलेट है सूक्टिन, ये 2-2 गोलियां साथ में लें, अल्सर आपका 100% ठीक हो जाएगा। इसको 6 हफ्ते तक आप रेगुलर करिए और आगे से भी रिपीट होने के चांसेस कम हो जाएंगे अल्सर के।
तो अल्सर ज़रूर ठीक हो सकता है कि गोयल जी, जो दवाइयाँ डॉक्टर राकेश ने अभी आपको बताई, अगर आप उनका सेवन करते हैं और कुछ सावधानियां बरतें हैं तो जल्दी आपको अल्सर से मुक्ति मिल जाएगी। सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में डॉक्टर राकेश आप हमें बता रहे थे। मैं बता रहा था, लीवर धागों में कन्वर्ट कर जाता है, जिसको फाइब्रोसिस ऑफ लीवर भी कहा जाता है। इससे नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो कैंसर्स की होती है, कई बार ट्यूमर्स बन जाते हैं लीवर के अंदर। पर सिरोसिस अकेला ही किसी पेशेंट की डेथ के लिए जिम्मेवार हो सकता है, बड़ी डेंजरस स्थिति पैदा कर देता है। जब लीवर डैमेज होता है, लीवर के जो कार्य हैं वो खत्म हो जाते हैं और पेट में पानी भी भरना शुरू हो जाता है, जिसको हम असाइटिस की स्टेज कहते हैं। एक बार असाइटिस होना शुरू हो जाए तो पेशेंट का बचना बड़ा मुश्किल होना शुरू हो जाता है, अगर लीवर के कारण हो जाए। इससे कई बार डीप सीटेड जॉन्डिस भी हो जाता है, जिसको ओलिव ग्रीन, जिसमें एक ओलिव ग्रीन आंखें हो जाती हैं। एक तो पीला जॉन्डिस होता है। ओलिव ग्रीन जॉन्डिस तब होता है जब पेशेंट का बिलिरुबिन जो है वो 20 से 30 से ऊपर चला जाए। बिलिरुबिन जब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो ब्रेन में भी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, पेशेंट को डिलीरियम की स्टेज आनी शुरू हो जाती है, जहाँ हेलुसिनेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। ये बड़ी गंभीर स्थिति वाली स्टेज है। इसका इलाज जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। जिसको भी सिरोसिस की प्रॉब्लम हो, या अल्कोहल से या हेपेटाइटिस बी और सी से लिवर डैमेज हो, वो फौरन हमें संपर्क कर सकता है या किसी भी क्वालिफाइड फिजिशियन के पास जा सकता है। इसमें देरी जो है वो घातक सिद्ध हो सकती है। और विकास जुड़ रहे हैं इस वक्त, एक कॉलर हमारे साथ। विकास, कहाँ से बोल रहे हैं? अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं रोहतक से बोल रहा हूँ, हरियाणा से जी। मेरा सवाल मैम, ये जो मुंह पर ये दाग हो जाते हैं जो, इनके लिए थोड़ा ऊंची बोले सर, लाउड बोले थोड़ा सा। मैम, जो ये दाग हो जाते हैं फेस पर, इसके लिए कोई दवाई होगी? हाँ, दागों के लिए मैं आपको मेडिसिन लिखवाता हूँ। व्यास कंपनी का एक फेस केयर पाउडर आता है, इसमें कुमकुम आदि तेल का मिक्सचर है और भी कुछ इसमें हर्ब्स डली हुई हैं। कुमकुम आदि तेल इटसेल्फ जो है दागों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो पाउडर आता है, इस पाउडर को 1 चम्मच दूध में मिक्स करके पेस्ट बना लें और चेहरे पे आप लगा सकते हैं। 20 या 25 मिनट में ये पैक सूखता है, उसके बाद चेहरा धो सकते हैं। ये डेली आप रात को करें तो आपके जो दाग हैं, दाग कम से कम 2 महीने लेते हैं साफ होना जब शुरू होते हैं। यूजली जब लोग करते हैं ये प्रक्रिया तो महीने में, 1.5 महीने में बंद कर देते हैं, पर इसको रेगुलर रखें 3-4 महीने तक, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद जो भी पिगमेंटेशंस है वो दूर होनी स्टार्ट होती हैं आमतौर पर। डॉक्टर साहब, सिरोसिस ऑफ लिवर में किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सिरोसिस ऑफ लिवर के अंदर एक तो डाइट का बहुत ज़्यादा परहेज रखना चाहिए, और पेशेंट को एडवाइस मैं करता हूँ कि प्राणायाम इसमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा